हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसको देखेंगे, हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, उसको हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि एक ठोस किसी अर्धगोले पे खड़े शंकु का आकार का है। इसमें क्या कर रहा है, एक ठोस है जो अर्धगोला पे खड़ा है, अर्धगोला पे लगा हुआ है, जो शंकु का आकार का है और उसका त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु का ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है तथा शंकु का जो ऊंचाई है उसके त्रिज्या के बराबर है। तो इसमें कह रहा है कि जो इसका आयतन है पाई के पदों में ज्ञात करने के लिए, यानी पाई का मान हम लोग को नहीं रखना है, पाई की जगह पे पाई रख के इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, कह रहा है कि एक अर्धगोला है। यहाँ से मान लीजिए एक अर्धगोला बना लीजिए। इस पे क्या है कि एक शंकु जो है इस पे लगा हुआ है। इस पे क्या है, एक यहाँ से शंकु जो है इस पे खड़ा है। सेम यही क्वेश्चन है कि ये जो है, मान लीजिए ये ऐसे अगर बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। इस पे एक शंकु लगा हुआ है और कह रहा है कि जो त्रिज्या इसका है अर्धगोला का, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 सेंटीमीटर है। इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इसका ऊंचाई जो है, जो इसका हाइट है शंकु का, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक ही है। यानी इसका त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है, दिया हुआ है। तो ये जो है यहाँ से 1 सेंटीमीटर है। हम लोग को क्या करना है, इस ठोस का आयतन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन निकालेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा, तो क्या होगा, हम लोग को इस ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, निकालेंगे शंकु आकार का आयतन। शंकु आकार भाग का आयतन, चाहे अर्धगोला आकार, अर्धगोलाकार भाग का आयतन। अर्धगोला का आयतन पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो है इसका आयतन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, अर्धगोलाकार भाग का आयतन क्या होगा, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अर्धगोला का क्या होता है, ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 से भाग दे देते हैं और यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे क्यूब हो जाता है। तो ये अर्धगोला का क्या होता है, आयतन होता है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या मिला हुआ है, 2 और 2/3, पाई की जगह पे पाई रखना है, आर की जगह पे ए का क्यूब करना है। क्यूब करेंगे तो ये एक ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया अर्धगोला। अब हम लोग शंकु वाला भाग का, शंकु आकार जो भाग है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो निकालेंगे सिर्फ शंकु का हम लोग आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन जो होगा निकाल लेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है, ये जो होता है बेलन का आयतन, क्या होता है, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसका 1/3 होता है शंकु का आयतन, यानी पाई आर स्क्वायर बेलन का होता है। तो इसमें 3 से भाग देंगे तो शंकु का क्या होता है, आयतन निकल जाता है। आप लोग को एक अगर बेलन का याद रहेगा तो 1/3 करेंगे तो ये निकल जाएगा, क्योंकि एक बेलन जो होता है इसका आयतन जो होता है शंकु के 1/3 यानी तीसरा भाग होता है। एक बेलन को अगर हम लोग आयतन लेते हैं तो उसमें 3 शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भागा किया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 पाई की जगह पे पाई रह जाएगा और आर का स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 1 ही होगा। इसका गुना में अगर एच क्या है, बराबर है, दोनों 1 है तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/3 पाई, 1/3 पाई। तो कुल जो होगा, कुल चाहे लिखेंगे ठोस लिख लेंगे, ठोस का आयतन या कुल आयतन लिख लेंगे। आयतन क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे दोनों, 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई हो जाएगा। दोनों का लघुत्तम आएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऊपर 2 है, 2 का यहाँ पे 2 का 2 लिखेंगे और 1 का 1 लिख लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई है, दोनों में पाई है तो पाई साथ में लिख सकते हैं या यहाँ पे पाई लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 3/3 और यहाँ बराबर दे देंगे और यहाँ पाई, तो कटेगा तो खाली क्या बच जाएगा, पाई बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाई जो होगा क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे पाई सेंटीमीटर क्यूब, आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रसेल को एक पतली एल्युमिनियम का पट्टी का यूज करते हुए एक मॉडल बनाने का कहा गया जो एक ऐसा बेलन आकार का हो जिसके दोनों सिरे पे एक शंकु, एक क्या है, शंकु लगा हो। दोनों सिरे पे बेलन आकार है और दोनों सिरे पे क्या है, इसमें एक शंकु लगा हुआ है। और इस मॉडल का जो
हाइट है, ऊंचाई जो है वो क्या है 12 सेंटीमीटर है। और इसमें जो प्रत्येक शंकु है उसका ऊंचाई जो है कह रहा है, अगर इसका ऊंचाई जो है 2-2 सेंटीमीटर है तो ये रसेल द्वारा जो बनाया गया जो मॉडल है उसके अंदर हवा का अवशिष्ट जो है आयतन ज्ञात करना है, यानी इसमें कितना हवा जो है भरा जा सकता है इसका आयतन निकालना है। और इसमें ऑब्जर्प्शन दिया है, एज्यूम करना है, मानना है कि जो इसका पतली आप लोग को ऑलरेडी जो दिया है, जो एल्युमिनियम का प्लेट जो है बहुत पतली है, तो इसमें कह रहा है कि ये जो पतली इसका प्लेट जो है उसको पतली बनना है, यानी बाहरी और भीतरी जो आयतन जो ये पट्टी है जो प्लेट है वो बराबर मान के चलना है, यानी ज़्यादा मोटा नहीं है। तो इसका आयतन हम लोग सिंपल सा निकालेंगे तो आसानी से क्या हो सकता है हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसका एक डायग्राम बना लेंगे। इसमें क्या है, एक मॉडल है जो क्या है बेलन आकार का है, यहाँ पे बना लेते हैं, जो है बेलन आकार का है। और इसके दोनों सिरा पे क्या है, इसको ऐसे बना लेते हैं, इसके दोनों सिरे पे क्या है एक एक शंकु है, तो ये शंकु हम लोग इस पे बना लेंगे। और यहाँ पे भी एक शंकु है तो इसको भी बना लेंगे। ये मॉडल जो है इस टाइप का हो जाएगा, ये जो है मॉडल इस टाइप का हो जाएगा। और इसका व्यास जो है, ये जो है मॉडल का व्यास, यानी ये इसका जो व्यास है ये कितना है 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। और इसका टोटल जो ऊंचाई कह रहा है, यानी मॉडल का ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग को दिया हुआ है कितना है, यहाँ से अगर लिखते हैं 12 सेंटीमीटर दिया है। और इसमें शंकु का ऊंचाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यानी इसका भी यहाँ से यहाँ तक प्रत्येक का 2-2 सेंटीमीटर है। तो इसमें कह रहा है इसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक तो ये जो बेलन है इसका आयतन हम लोग निकालेंगे और ये शंकु का निकालेंगे। तो बेलन का और एक शंकु का निकालेंगे, दोनों बराबर है तो दोनों क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 शंकु का हो जाएगा और ये एक बेलन का आयतन निकलेगा। तीनों अगर निकाल लेते हैं तो हम लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शंकु का जो आर है वो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं इसी पे है, यहाँ पे इसी पे है। बेलन का आर जो है इसी पे है, तीनों का आर एक ही है। ऊंचाई जो है शंकु का 2 है, इसका 2 है, लेकिन बेलन का ऊंचाई हम लोग को निकालना पड़ेगा क्योंकि ये टोटल मॉडल का है। तो हम लोग निकालेंगे शंकु का जो है, शंकु का त्रिज्या जो होगा कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना, 3/2। फिर हम लोग को क्या निकालना है, इसमें ऊंचाई जो है शंकु का ऊंचाई दिया है कितना है 2 सेंटीमीटर। बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या या बेलनाकार भाग का त्रिज्या लिख सकते हैं, का त्रिज्या जो है बेलनाकार भाग का लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। बेलनाकार का यहाँ पे लिख देंगे भाग का त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये टोटल 12 है और 12 है, 2 ये है और 2 ये है, 4 घटा देंगे यानी 2 - 2 तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये बेलन का त्रिज्या हो गया, शंकु का त्रिज्या हो गया। और बेलन ये ऊंचाई होगा ना, ये ऊंचाई हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई हो जाएगा। हम लोग त्रिज्या लिख के ऊंचाई कर दें, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा 3/2। अब देखिए दोनों का हम लोग को त्रिज्या और ऊंचाई निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसका आयतन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा ठोस का या मॉडल का आयतन क्या होगा, मॉडल का आयतन क्या होगा, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस कर देंगे, इसमें क्या हो जाएगा 2 शंकु आकार भाग का आयतन, दोनों का जोड़ेंगे 2 शंकुआकार भाग का आयतन। तो क्या हो जाएगा बेलन का आयतन क्या होता है πr² और प्लस 2 इंटू में क्या हो जाएगा शंकु आकार का, तो 2 गुना में कर देंगे शंकु आकार, शंकु का क्या होता है 1/3 πr² होता है ना। अब हम लोग देखेंगे इसमें कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन हम लोग इसमें क्या ले सकते हैं पाई ले सकते हैं। पाई में दोनों का मान जो है इसमें भी दोनों पाई में क्या होगा मान जो होगा बराबर होगा। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं पाई का मान ले सकते हैं, कॉमन पाई ले सकते हैं। फिर आर दोनों में बराबर है तो आर भी दोनों में r² ले सकते हैं। लेकिन एच जो है इसका एच अलग है, बेलन का एच अलग है और शंकु का एच अलग है, तो एच हम लोग कॉमन नहीं लेंगे। दोनों में एच है लेकिन हम लोग कॉमन नहीं लेंगे, तो एच की जगह पे एच ही लिखेंगे। चाहे एच की जगह पे बेलन का एच कितना है, पहले एच की जगह पे एच लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा 2/3
और यहाँ पे बच जाएगा h, ये बच जाएगा और सब कॉमन गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाई का मान कितना होता है 22/7 और r कितना है, r जो है हम लोग को कितना मिला है 3/2 और 3/2 मिला हुआ है। फिर यहाँ से h जो है, h हम लोग को बेलन का h रखना है, ये जो है बेलन का h है, तो बेलन का h जो होगा कितना हो जाएगा 8 दिया है, 8 लिख लेंगे। और ये 2/3 और इसका शंकु का h जो है कितना हो जाएगा, शंकु का h हो जाएगा 2 दिया हुआ है, 2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट लिखेंगे तो 4/3 लिख लेंगे, 4/3 लिख सकते हैं। इसके नीचे 1 लिख के हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है बट्टा का जोड़ कर लेंगे। तो यहाँ पे काटेंगे कितना हो जाएगा, चाहे अभी बाद में एक ही बार काट लेते हैं, यहाँ पे छोड़ेंगे ऐसे से। तो बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे 22/7 इंटू में 3/2 और ये जो है लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 3 में 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 3 का 24, इसका नीचे 3 हो गया और ये जो है +4 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, अभी क्या हो जाएगा ये, चाहे यहाँ पे हम लोग एक बार ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 22/7 3/2 गुना में ये कितना हो जाएगा 28/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा और ये 2 से 2 और ये 2 से 1। तो यहाँ पे क्या बचा 22 × 3 बचा, यानी 66 बचा। तो फाइनल आंसर जो होगा ये 66 आ जाएगा, हम लोग का लास्ट आंसर जो होगा 66 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोग के पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।